रैगिंग, जिसको कुछ लोग पीडीपी या फिर इंट्रो देना भी बोलते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है कि गुजरात के जीएमईआरएस मेडिकल कॉलेज के एक स्टूडेंट, जिसके सीनियर्स ने उसको 2 घंटे तक खड़ा रखा, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। तो क्या मेडिकल कॉलेज में रैगिंग होती है? इसका सीधा सा आंसर है हाँ, पर इतनी भी ज़्यादा नहीं होती। ये बस जूनियर्स और सीनियर्स के बीच का एक इंटरेक्शन होता है। जैसे एक जूनियर मेडिकल कॉलेज में आता है तो उसको कॉलेज के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, और मेडिकल फील्ड बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल फील्ड है। इसमें आप ऐसे ही उठ के कहीं भी नहीं जा सकते। आपको पेशेंट से कैसे बात करना है, कैसे बिहेव करना है, ये सब आना चाहिए, और ये सब चीज़ें आपको सीनियर्स ही सिखाते हैं। मान लो आपने कल को कुछ नहीं सीखा और आप ऐसे ही जाके प्रोफेसर और एचओडी के सामने खड़े हो गए, उनको विश नहीं किया या फिर उनके सामने बदतमीजी कर दी, तो आपको ऐसे ही भगा देंगे। फिर आपको 5 साल की एमबीबीएस करने में भी 10 साल लग जाएंगे। और दूसरी बात, मेडिकल फील्ड में जान पहचान होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मान लो कल को किसी दूसरे हॉस्पिटल में आपके रिलेशन वाले जाते हैं और वहाँ पे आपकी जान पहचान होगी, तो आपका काम बहुत ही ज़्यादा इजीली हो जाएगा। इसलिए आई थिंक कि मेडिकल कॉलेज में जूनियर्स और सीनियर्स के बीच में हेल्दी इंटरेक्शन होना ही चाहिए। अब बात आती है कि रैगिंग में होता क्या है। रैगिंग में होती है 20% गालियाँ, 20% आपकी बेइज्जती, 20% टैलेंट का प्रदर्शन, जिसमें आप नाच सकते हो, गा सकते हो, शायरी सुना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। जो आप में टैलेंट है वो कर सकते हो। जो आपका टैलेंट है उसको बाहर निकालो, उसको बाहर आने दो, उसको बाहर बहने दो। ये चीज़ जूनियर्स के लिए सबसे बढ़िया होती है, क्योंकि इससे आप खुलते हो इन द सेंस कि आपका वो टैलेंट बाहर आता है। और बाकी के बच्चे 40%, जिसमें आपको सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी होती है, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी होती है। इतनी रिस्पेक्ट कि उन्हें आज तक इतनी इज्जत किसी ने नहीं दी, उतनी इज्जत करनी होती है। इतनी इज्जत तो शादियों में फूफा जी को भी नहीं मिलती, उससे भी ज़्यादा इज्जत आपको सीनियर्स की करनी पड़ती है। बस इतना ही होता है रैगिंग में। रैगिंग में जूनियर को ये फ़ायदा होता है कि वो सीनियरों के पैसे से जो चाहे वो खा सकते हैं। सीनियरों की बुक्स वगैरह, नोट्स वगैरह वो सब फ्री में ले सकते हैं। इसके अलावा उनका टैलेंट भी बाहर आता है। और तो और जब भी उनको बाइक की ज़रूरत होती है, किसी भी काम की ज़रूरत होती है, तो वो सीनियर्स को बोल सकते हैं। अब रैगिंग में सीनियर्स को ये फ़ायदा होता है कि वो एक तो अपनी भड़ास निकाल सकते हैं, दूसरा वो जूनियर्स अपनी फाइल लिखवा सकते हैं, और तीसरा वो बचपन से अपनी अधूरी रही सम्मान की भूख को पूरा कर सकते हैं। कुल मिला के इसमें दोनों को फ़ायदा है, जूनियर्स को भी फ़ायदा है, सीनियर्स को भी फ़ायदा है। इसलिए अभी तक रैगिंग चल रही है। बस इसमें सीनियर्स को अपनी लिमिट का ध्यान रखना चाहिए, उसी तरह से जूनियर से बिहेव करना चाहिए जैसे कि अपने छोटे भाई से बिहेव करते हैं। कुछ सीनियर्स होते हैं जो जूनियरों को सिगरेट, दारू, गांजा ये सब चीज़ें पीने के लिए मोटिवेट करते हैं। उनको खुद को पता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा खराब है, वो आपका भला कैसे ही सोच सकते हैं। सीनियर्स की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर किसी जूनियर को लगता है कि वो रैगिंग में फिजिकली और मेंटली हैरेस हो रहा है, तो आपको इसकी शिकायत एंटी रैगिंग में करनी ही चाहिए। और बाकी अगर आप इस इंटरेक्शन को एंजॉय कर रहे हो, तो इससे तो बढ़िया क्या ही है यार।